जब तक स्वयं हम सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वयं हम सतमार्ग में चलने की इच्छा नहीं करेंगे, तो हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके परिवर्तन की इच्छा से ही आपका परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप एक माँ हो, संत में अनंत माँ का वात्सल्य होता है। वो किसी को भी साधन न बताते, सीधे कृपा करके उनको भगवत प्राप्त कर देते, उनके सारे दुख नष्ट कर देते। संत क्या, स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं ये आने जाने वाले विकारों को जब तक तुम सहोगे नहीं, मेरा निरंतर चिंतन करोगे नहीं, तब तक तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे, तुम प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। कह रहे, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। कौन? मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान, हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आने जाने वाले, इनको सहो, धर्म पूर्वक चलो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, मेरा अनन्य चिंतन करो, मुझे अपना मानो, सर्वस्व भाव मेरे में समर्पित कर दो। हो गया, तू मेरे को जान जाएगा और सामने खड़े हैं सरकार, मेरे को प्राप्त कर लेगा। मतलब आपका परिवर्तन आपकी स्वेच्छा से होगा। नहीं चाहे जितना हम उपदेश कर ले, चाहे जितना और उपाय कर ले, लेकिन आप यदि ना जगना चाहे और सोने का नाटक करे, कुछ नहीं होने वाला। आपको जागने की इच्छा, हाँ ये है, हम अपने पुण्य बल से तुम्हें सुख देने की चेष्टा करेंगे तो कुछ अनुकूलता सांसारिक मिल सकती है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन आपके सत्संग सुनने से होगा, आपकी स्वीकृति से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। नहीं तो जितने भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त महात्मा हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारी समाज अच्छे आचरण वाली हो जाए, धर्म से चले, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पर हम अगर आचरण गलत करेंगे तो हमारा ये जो श्लोक है, हमारे जो उपदेश है, ये आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। आप स्वीकार करें, आप अच्छे आचरण करने लगे तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, संत की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है। पर आप स्वीकार न करें तो नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप स्वीकार कर ले तो आप हमारे पास आए या ना आए, वहीं परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जहां आप हैं वहीं से आप असत क्रियाओं को, असत भोजन को, असत चिंतन को बलात् छोड़ना शुरू कर देंगे। मिले बाद में और छोड़ना पहले शुरू कर दिया। ये हुआ आपकी स्वीकृति। अगर हमारे करने से होता तो हम संकल्प से सब कर देते। एक बार बहुत बड़े महापुरुष हैं भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो भाव में थे एकदम। तो बहुत से जो निजी भक्त थे चरण पकड़ लिए और कहा, भाई जी इस समय मैं समझ रहा हूं आप राधा माधव में बिल्कुल समाये हुए हैं, आप हमको भी राधा माधव के दर्शन करा दो। तो उस भाव दशा में भाई जी ने कहा था कि प्रियजनों, हम तुम्हें कैसे बताएं, यदि हमारे कहने से राधा माधव आपको मिल जाते तो हम निश्चित अभी दर्शन करा देते। लेकिन राधा माधव का सिद्धांत है, जब तक आप विकल नहीं होगे उनके दर्शन के लिए, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक वो यही है पर आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको अच्छे आचरण करने पड़ेंगे। अब आप भजन कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो तो उसकी सुख सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि तभी परिवर्तित होगी जब साधु समागम वो स्वयं करे और उसे स्वीकार करे। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे? हाँ, इसका ये ऐसे नहीं होता कि हम उसको सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो भजन बल दिया, अब वो गलत चिंतन वाला है तो उसे जो सुख चाहिए वही सुख बढ़ता चला जाएगा। उसकी बुद्धि को शुद्ध करना है तो उसको सत्संग में हमें लाना होगा या उसे सत्संग सुनाना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अरे सब कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े महाभागवत के घर में वेन जैसे दुष्ट का जन्म हुआ, अधर्म, घोर अधर्म करने वाला, और बहुत बड़े राक्षसी स्वभाव वाले के घर में प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, उसके घर में प्रहलाद जी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की जो माता जी थी कयादु, देवराज इंद्र ने जब सुना कि वो हिरण्यकश्यप तो भारी तपस्या कर रहा है, तो कहा यही अवसर है, आक्रमण करो उसके महल में, जो सब मार डालो शत्रु पक्ष को। ऐसी राजनीति कहती है। वो गए तो जो सयाने 3 पुत्र थे वो तो भाग गए। अब गर्भ, उसको देखा तो उनका गर्भ में हत्या करना है तो ठीक नहीं, कयाधु को बंदी बना लो और ले चलो, जब गर्भ बाहर प्रकट होगा तो उसको मार देंगे क्योंकि हिरण्यकश्यप का
तो लिए जा रहे थे बंदी बना के। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, कब बोले कहाँ लिए जा रहे हो इसको? तो उनका इसका वध करेंगे, जब इसका पुत्र प्रकट हो जाएगा उसको मारेंगे। बोले तुम्हारी क्या ताकत, काल की भी ताकत नहीं कि इस बालक को मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त आ गया है। चलो हमारे आश्रम छोड़ो इसको। फिर कयाधु को आश्रम ले गए और जो भक्ति का उपदेश किया, तो 5 वर्ष के बालक में जो स्थिति थी वो बहुत हजारों वर्ष साधना करने के बाद कहीं आती है, वो 5 वर्ष के बालक में थी। तो क्या हुआ, गर्भ से उपदेश प्रारंभ कर दिए तो महान भागवत बन गया। तो अगर हम माता हैं या पिता हैं, छोटे बच्चों को अगर हमने संस्कार नहीं दिए, कल यही बात कही थी, एक माता, प्राय माता पिता इन्हीं भावों से दुखी रहते हैं, तो हम कहा देखो सारा दोष बच्चे के ऊपर ही नहीं हम कह सकते, आप लोगों की भी गलती है। आप माता पिता होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? आप यही केवल सिखाते हैं रुपया कमाओ भोग भोगो, वो तो वही वो कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा या धर्म के प्रति श्रद्धा, ये तो कभी सिखाई नहीं, ये तो कभी सिखाया नहीं। और आप खुद ऐसे आचरण युक्त रहे कि जिनका वो दर्शन करके, जिनको वो समझ कर समझ रहा है यही संसार के सुख है, आपके आचरण पर वो प्रभाव पड़ेगा बच्चे का जो आपको भयानक दुख देने वाला है। पहले बहुत पर्दा रहता था, माता पिता बहुत सावधान रहते थे, हम गांव की बात कह रहे हैं, कभी बच्चों को कभी ऐसा भाव ही नहीं आने देते थे जिससे उनके संस्कार बिगड़े। आज आप लोग खुद ऐसे आचरण विहीन वृत्तियां धारण किए हुए हैं कि वही संस्कार पड़ते हैं। अब बाद में रो, तुम्हारे रोने से अब क्या चलेगा? हमें लगता है अगर माता पिता अपने संस्कार ठीक करें और बच्चों को बचपन से संस्कार दें, तो हमें लगता है बदलाव क्यों नहीं हो जाएगा। देखो आज जो हम बाबा जी तुम्हारे सामने बैठे हैं बने, इसमें बहुत बड़ा रोल माता पिता का है। हमारे यहाँ जब संत जन आते थे ना, ए चलो पैर धो संतों के, हाँ चरणामृत पियो, माथे पे धारण, जाओ घर में छिड़क के आओ, संत साष्टांग दंडवत को देखो संत आ रहे हैं, बैठो बैठो। अब वो कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय, नाम कीर्तन, अब वो कथा सुना रहे हैं। उनका प्रभाव पड़ा कि हमारे हृदय में हम भी संत बने, हम भगवान। अगर हमें गलत संग मिलेगा तो हम भी वो गलत करें, चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे, व्यभिचारी का संग करेंगे तो व्यभिचार करेंगे, नशेबाज का संग करेंगे तो नशेबाज, साधु का संग हुआ तो मालूम हमारे भाव में विरक्ति थी तो हम विरक्ति में, लेकिन जो गृहस्थी में है वो भी विरक्ति से कम नहीं है। आज भी भागवत गीता पाठ करके फिर अपने कार्य को जाना, नियम से जप करना, भजन करना। अब ये घर में संस्कार है तो वो घर के सब सदस्य भजन करते हैं, और अभी संस्कार बदल जाए तो फिर सब सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो पूरा का पूरा दोष हम नवीन बच्चों को ही ना दें, कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है उनके भ्रष्ट होने में। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कभी बैठाल के बताया धर्म किसे कहते हैं? हाँ, हम लोगों को डांट लगती थी, ए उठ 4 बज रहे सो रहा है, बच्चे जब थे, क्योंकि 13 में तो निकल ही पड़े, उठो पहले धरती के पैर छू, ऐसे दोनों हाथ दे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, चलो सब बड़े बुजुर्गों को पैर छुओ। ये सिखाया गया था, जो संस्कार दिए गए। अब उठ के सबसे पहला काम धरती माता के पैर छुए, ऐसे हाथ, और फिर माँ पिता बाबा दादा जो बड़े सब खुश रहा खुश। प्रातः कालीन बेला, और ये हमारे भगवान करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, आधा घंटा कीर्तन हो रहा है, आरती ठाकुर जी को, चरणामृत प्रसाद सब ली बुद्धि। अब घरों में क्या हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, टीवी चल रही, ऐसे संस्कार उनमें दिए जा रहे हैं कि संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, गंदे आचरण, गंदी दृश्य, गंदी बातें। अब आप सोचो तुम्हारे पैर छुए तुम्हारी आज्ञा में रहे, नहीं नहीं, उनके पास वो बुद्धि नहीं रह गई, क्योंकि उसमें प्रधान रोल आपका है। कई बार हमने एक डाकू की बात बताई, सुल्ताना डाकू नाम था, बचपन में हमने उसकी नौटंकी देखी थी। जैसे छुट्टियों के समय होते थे, कोई उत्सव हुआ तो बच्चे सब जाते तो गए, उसको जब पकड़ा गया और उसको जब फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उसने कहा माँ से मिला दो। जब माँ को मिलाया तो नाक काट ली मुंह से ऐसे। हमने ऐसा क्यों किया? बोले जब पेंसिल चुरा के लाए थे तो माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा काम आएगी, आज मैं सबसे बड़ा डाकू बन गया हूं, उसी शब्द ने मुझे डाकू बना दिया, बहुत अच्छा बेटा काम आएगी, और आज फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, इसका कारण मेरी माँ है। हमें लगता है छोटे बच्चों को संस्कार माता पिता पहले गुरु होते हैं, बाद में तो शिकायत करने से अब काम नहीं बनेगा कि हम उसको बदल सके। देखो जब मिट्टी कोमल होती है तो हम उसका आकार दे सकते हैं कोई भी, लेकिन जब वो आवे में पक जाती है तो फूट के वो चुभने वाली बन जाएगी, वो कोई आकार नहीं बनने वाली। तो जब तक बच्चा कोमल बुद्धि का, कोमल हृदय का है, हम संस्कार बदल सकते हैं। और जब बड़ा हुआ, जैसे आप लोग, अब आप बदलना चाह रहे हो तो बदल जाएगा, कोई बदल नहीं सकता आपको। आप बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। तो इसलिए हमें लगता है कि
हमारी जो समाज में कुछ कुरीतियां फैल गई हैं, बहुत गंदी बातें फैल गई हैं। ये जो व्यभिचार करना, ये जो नशा लेना, गंदे गंदे नशा लेना, ये जो मनमानी आचरण करना, ये हमारे समाज के लिए घोर पतन का रास्ता है। माता पिता, राष्ट्र, समाज सेवा, इसकी कौन बात सोचे? वो नशे में डोल रहा है, उसको नशा चाहिए, नहीं मिलेगा तो माता पिता का वो पीड़ा पहुंचाएगा, अपमान करेगा, धन छीनेगा। यही हो रहा, देख लीजिए। आप जब व्यभिचार में उतर गया, अब वो कुछ भी हिंसा कर सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमें लगता है अगर एक एक व्यक्ति अपना सुधार करे तो हमारी पूरी समाज ठीक हो जाए, पर हम किसी को सुधार नहीं कर सकते। जब कोई कहता है हमने ये छोड़ा, तो हम हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरा नहीं है, धन्यवाद आपका है। यदि आपने स्वीकार कर लिया और आप सुखी हो गए तो हमारी सेवा बन गई, हमें ये लाभ मिला। हमारा मानव जीवन धारण करना, हमारा साधु वेश धारण करना, शास्त्र स्वाध्याय करके साधना में चलना, हमारी बात आप मान गए, आप एक सुखी हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो। पर आपकी स्वीकृति हुई ना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं सुधार सकता। आप अपने को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर दे। आपके आचरण ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको नष्ट कर दिया जाएगा। वो आचरण ही बड़ा होकर के इतना विशाल दुख बन जाएगा कि आपको नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, अपने आप द्वारा आप उद्धार कीजिए। संत उपदेश कर देंगे, भगवान उपदेश कर देंगे, धारण तो आपको करना है। तो ये है अपना उद्धार, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये अब बहुत बात बढ़ गई है। अगर हमें छोटे से सही मार्ग दिखाया जाए तो हमें लगता है काफी सुधार हो जाए। अरे धर्म से चलना है हमें, ऐसे अब कोई शास्त्रीय स्वाध्याय नहीं करता, क्या धर्म है क्या कर्तव्य उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि माता पिता को खुद ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, शासन क्या है, पवित्रता क्या है, संयम क्या है। इसलिए आज हमारे समाज में कुछ तो जागृति जैसे हमें दिखाई दे रही, तो आनंद मिलता है कि भाई भगवान की बहुत कृपा आप सबके ऊपर है कि आप साधु समागम के लिए आए, आप अच्छे वचन सुनना चाहते हैं, आप अच्छे आचरण धारण करना चाहते हैं। नहीं तो आप खुद देख लीजिए आज क्या हमारे समाज में हो रहा है।